रामपुर गांव में करीब 90 साल की एक बुढ़िया रहती थी जिसको ज्यादा उम्र होने के कारण ठीक से दिखाई नहीं देता था। उसने मुर्गियां पाल रखी थी और उन्हें चराने के लिए एक लड़की भी रखी थी। एक दिन अचानक वह लड़की नौकरी छोड़कर कहीं भाग गई। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गियों को चराने के लिए खोलती तो सारी की सारी पंख फड़फड़ाते हुए घर की चारदीवारी को नांद जाती थी और पूरे मोहल्ले में कोको कुरकुर करके शोर मचाती थी। कभी कभी तो पड़ोसियों के घर में घुसकर सब्जियां खा जाती थी या फिर कभी पड़ोसी उनकी सब्जी बनाकर खा जाया करते थे। दोनों ही हालातों में नुकसान बेचारी बुढ़िया का ही होता था। जिसकी सब्जियां खाती वो बुढ़िया को आकर भला बुरा कहता था और जिसके घर में मुर्गियां पकती उससे बुढ़िया की हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाती है। थक हार कर बुढ़िया ने सोचा कि नौकर के इन मुर्गियों को पालना मुझ जैसी कमजोर बुढ़िया के बस की बात नहीं है। कहाँ तक मैं इन मुर्गियों को हाँकती रहूंगी। जरा सा काम करने से ही मेरा दम फूलने लगता है। यह सोचते हुए बुढ़िया डंडा टेकती नौकर की तलाश में निकल पड़ी। पहले तो उन्होंने अपनी पुरानी मुर्गियां चराने वाली लड़की को ढूंढा, परंतु उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। उसके माँ बाप को भी अपनी लड़की के बारे में नहीं पता था कि वह कहाँ गई है। कुछ देर बाद रास्ते में उसे एक भालू मिला। भालू बुढ़िया को नमस्कार करते हुए कहा, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? आप सुना है आपकी मुर्गियां चराने वाली लड़की भाग गई है। कहिए तो मैं उसकी जगह नौकरी कर लूं। खूब देखभाल करूंगा आपकी मुर्गियों की। बुढ़िया बोली, अरे हटो, तुम इतने मोटे और बदसूरत हो, तुम्हें देखकर ही मेरी मुर्गियां डर जाएंगी। ऊपर से तुम्हारी आवाज इतनी बेसुरी है कि उसे सुनकर वो दरबे से बाहर ही नहीं आएगी। मुर्गियों के कारण मोहल्ले में ऐसे ही मेरी सबसे दुश्मनी है और तुम जैसा जंगली जानवर को रख लूंगी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। छोड़ो मेरा रास्ता, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी अपने लिए नौकर। इतना ही कहकर बुढ़िया आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया को एक सियार मिला और बोला, राम राम बुढ़िया नानी, किसे ढूंढ रही हो आप? बुढ़िया बोली, मैं अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ रही हूँ जो मेरे मुर्गियों की देखभाल कर सके। मेरी पुरानी वाली नौकरानी इतनी दुष्ट निकली कि वह बिना बताए ही कहीं भाग गई। अब मैं अपनी मुर्गियों की देखभाल भला कैसे करूँ? क्या तुम किसी ऐसी लड़की को जानते हो जिसे 100 तक की गिनती आती हो? क्योंकि मेरे पास 100 मुर्गियां हैं जिनको गिनकर दरबे में रख सके। यह सुनकर सियार बोला, बुढ़िया नानी, यह कौन सी बड़ी बात है। चलो अभी मैं तुम्हें एक लड़की से मिलाता हूँ जो मेरे पड़ोस में ही रहती है। वह रोज जंगल के स्कूल में जाती है। उसे 100 तक तो गिनती आती ही होगी। आओ मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। सियार भाग कर गया और अपने पड़ोस में रहने वाली पूसी बिल्ली को बुलाकर ले आया। बिल्ली को देखकर बुढ़िया बोली, है भगवान, क्या जानवर भी कभी घर के नौकर हो सकते हैं? जो अपना काम ठीक से नहीं कर सकते वह मेरा काम क्या करेंगी? लेकिन पूसी बिल्ली बहुत ही चालाक थी। आवाज को मीठा बनाकर बोली, बुढ़िया नानी आप बिल्कुल परेशान ना हो। कोई खाना बनाना पकाने का काम तो है नहीं जो कर ना सकूं। मुर्गियों की देखभाल करनी है ना, वह तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मेरी माँ ने भी मुर्गियाँ पाल रखी है, मैं उनकी देखभाल करती हूँ और गिनकर दरबे में रखती हूँ। बुढ़िया दादी ने उसको नौकरी पर रख लिया। पूसी बिल्ली ने पहले ही दिन मुर्गियों को दरबे से निकाला और खूब भागदौड़ की, जिसे देखकर बुढ़िया दादी संतुष्ट हुई और सोने के लिए चली गई। पूसी बिल्ली ने मौका देखकर पहले ही दिन 6 मुर्गियां मारकर खा गई। बुढ़िया जब शाम को जगी तो उन्हें बिल्ली के इस हरकत के बारे में कुछ पता नहीं था। एक तो उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था और फिर भला इतनी चालाक बिल्ली की शरारत को कहाँ समझ पाती।
पड़ोसियों से अब बुढ़िया की लड़ाई नहीं होती थी क्योंकि मुर्गियां उनकी सब्जियां नहीं खाती थी। धीरे धीरे बुढ़िया को पुसी बिल्ली पर इतना भरोसा हो गया कि उसने दरबे की तरफ जाना ही छोड़ दिया। एक दिन ऐसा आया जब दरबे में सिर्फ 25 मुर्गियां बची। उसी समय बुढ़िया भी टहलते हुए वहां आ गई। इतनी कम मुर्गियों को देखकर बुढ़िया ने तुरंत बिल्ली से पूछा, और मुर्गियों को तुमने कहाँ चरने के लिए भेजा है? उसी बिल्ली ने जवाब दिया, सब पहाड़ पर चली गई है। मैं कितना बुलाती हूँ पर वह आती ही नहीं, बहुत शरारती हो गई है। अभी जाकर देखती हूँ कि ये इतनी ढीठ कैसे हो गई है। पहाड़ के ऊपर खुले में घूम रही है, कहीं कोई शेर या भेड़िया उठा ले गया तो बस। बुढ़िया बड़बड़ाती हुई पहाड़ पर चढ़ गई। वहां सिर्फ मुर्गियों की हड्डियां और उनके पंख पड़े हुए थे। उसे देखकर बुढ़िया पूसी बिल्ली की सारी करतूत समझ गई। वह तेजी से घर की ओर लौटी। इधर पूसी बिल्ली ने सोचा, बुढ़िया को आने में अभी वक्त लगेगा, क्यों ना बची हुई मुर्गियों को भी खा लिया जाए। वह उन्हें मारकर खाने जा ही रही थी कि तभी बुढ़िया लौट कर आ गई। यह सब कुछ देखकर बुढ़िया आग बबूला हो गई। उसने पास पड़ी कोयले की लकड़ी उठाकर पूसी के सिर पर दे मारी। पूसी बिल्ली को चोट तो लगी ही, उसका चमकीला सफेद रंग भी काला हो गया। अपनी बदसूरती को देखकर वह रोने लगी। Yeah!